गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के घर में भी सब अच्छे होंगे। और इसके साथ ही हम लोग अपनी जीएसटी की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया था, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जीएसटी नेटवर्क पर थे हम लोग। यस यस, वी आर ऑन द कैप का, व्यूअर ऑन द कैप का जीएसटी नेटवर्क। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही हम लोग अपना जीएसटी नेटवर्क स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि एग्जैक्टली जीएसटी नेटवर्क होता क्या है, जिसमें मैंने तुम लोगों को गूगल पे सर्च कर ही बताया था। इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी मतलब ये क्योंकि 2013 क्या कहते हैं आपका 2013 में लास्ट में जाकर आपका नया कंपनी लॉ आया था। ठीक है, तो उसके बाद से ये सेक्शन 8 कंपनी के रूप में स्थापित हो गई है बाद में। बट उससे पहले जब ये बनी थी तो ये सेक्शन 25 कंपनी के रूप में बनी थी, क्योंकि 1956 में जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती थी, ठीक है, वो किसके रूप में होती थी? आपकी सेक्शन 25 कंपनी के रूप में होती थी। ठीक है, तो इसके साथ ही to function as a common pass-through portal for taxpayers, submit registration application, file return, make tax payments, and to develop back end module for capca 25 state। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो जीएसटी नेटवर्क है वो क्यों है। वो जीएसटी नेटवर्क इसलिए बनाया गया है कि हर बंदा अपना एक पोर्टल तैयार करेगा, ठीक है, उस पर अपनी सारी डिटेल डालेगा, जिससे अल्टीमेटली जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा, ठीक है, वो वहां पर क्या कहते हैं मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जब वो अप्लाई करेगा, तो जैसे कहते हैं ना कि जब आप लोग किसी भी फॉर्म को क्या करते हैं आपका भरते हैं, तो अल्टीमेटली उससे पहले आपसे कुछ डिटेल मांगी जाती है। तो अल्टीमेटली जैसे वो कहना ना, आधार कार्ड होने से अल्टीमेटली आप हर जगह क्या हो सकते हैं, ट्रेस हो सकते हैं, अगर आपका कहीं पर भी कोई भी चीज आधार कार्ड से लिंक है। क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसी चीज है जो अल्टीमेटली आप लोगों को आपकी फिंगर्स को, आपकी आई जो क्या कहते हैं रेज होती है ना, आई लैशेस मतलब सॉरी आई, ये जो हमारी पुतलियां होती हैं, ठीक है, इसको भी वो क्या करता है, स्कैन करता है। ठीक है, तो ये सब चीजों से क्या हो जाता है, वो बंदा कहीं पर भी क्या किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक क्या किया जाता है, पोर्टल तैयार किया जाता है। एंड पोर्टल तैयार करने के साथ, ठीक है, आपको यहीं पर ही अपनी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये कॉमन पोर्टल क्यों तैयार किया गया है। ये इसलिए तैयार किया गया कि हर बंदा हर किसी को क्या कर सके, क्रॉस चेक कर सके, सब बंदों की डिटेल एक ही जगह पर क्या हो, आपकी तैयार हो। और देखिए सीधी सी बात मैं आपको बता देती हूँ, वैसे नॉर्मली हर चीज को अटैच किया जाता है आपका लैंड से, वैन से और आपका वैन से। पर यहाँ पर जो जीएसटी है वो किससे तैयार किया जाता है? आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क से तैयार किया जाता है, सॉरी जीएसटी नेटवर्क से तैयार किया जाता है। इसका अपना एक नेटवर्क है जहाँ पर जो भी डिटेल होगी वो उसके अंदर ही होगी, उससे बाहर कहीं पर भी नहीं होगी। और जिस भी बंदे को क्या करते हैं वो डिटेल चाहिए होगी, तो उसको जीएसटी नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा, आपका एक्सेस करना पड़ेगा। तो वो ये थ्रू पोर्टल फॉर टैक्स पेयर सबमिट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल रिटर्न्स, ठीक है, मेक टैक्स पेमेंट्स, ठीक है, एंड टू डेवलप बैक एंड मॉड्यूल फॉर 25 स्टेट। वो देखिए ऑब्वियसली देखिए सीधी सी बात है कि भाई ये लोग क्या करते हैं, आपका जो पोर्टल है, पोर्टल के लिए जो नेटवर्क तैयार करते हैं वो 25 स्टेट्स के लिए है ना, उसकी यूनिट टेरिटरी आप लोगों को पता ही है। और आप लोगों को पता है इन्फोसिस के लिए, क्योंकि याद है लास्ट क्या कहते हैं लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि इन्फोसिस को इसके लिए अपॉइंट किया गया था। तो इन्फोसिस को जब इसके लिए अपॉइंट किया गया तो अल्टीमेटली क्या कहते हैं जो आपके मतलब जो सॉफ्टवेयर तैयार करके दिया, जो नेटवर्क सॉफ्टवेयर तैयार करके दिया, वो इन्फोसिस ने तैयार करके दिया। बल्कि इन्फोसिस के जो सीईओ उसको इसके लिए अवार्ड भी दिया गया। and appointed 34 GST सुविधा providers, ठीक है, to develop simple application to be should be used by the taxpayer for the cap interacting with the GST। चलिए इसके साथ ही ना हम लोग ना क्या कहते हैं जहां से हम लोग लास्ट क्लास में थे वहां से उसको क्या करते हैं, देखते हैं जीएसटी नेटवर्क। हाँ, यही हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितना कितना सेलिंग फीचर्स क्या है इसके लिए, कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या हुआ, एक्सपेंस विल बी शेयर्ड, वो तो ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी सिक्योर, वो तो है ही। एंड आपका क्या कहते हैं इसमें मैंने बताया था आपको एक्सपेंस विल बी शेयर्ड, वो तो ऑब्वियसली जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इससे बेनिफिट हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली क्या कहते हैं आपका जो एक्सपेंस है वो भी क्या किए जाएंगे, शेयर किए जाएंगे। ठीक है, एंड द फंक्शन ऑफ जीएसटी एंड ऑब्वियसली अब ये पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी इज द बैकबोन ऑफ कॉमन पोर्टल विच इज द इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट। द एंटायर प्रोसेस ऑफ जीएसटी इज ऑनलाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। वो तो सीधी सी बात है, आपको मैं बता दूं, देखिए आज के टाइम में जीएसटी एक मात्र एक ऐसा क्या कहते हैं, जीएसटी मतलब जो एक टैक्स पेइंग सुविधा है हमारे लिए, ठीक है, एक अकेला ऐसा पोर्टल है जो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। मतलब इसमें आपको ऑफलाइन का जरा सा भी क्या नहीं, स्कोप नहीं है, कि स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइल करने तक, ठीक है, आपका सब कुछ प्रोसेस क्या ऑनलाइन है। इट हैज टू सपोर्ट अबाउट 3 बिलियन इनवॉइसेस पर मंथ एंड सब्सिक्वेंट रिटर्न फाइलिंग कितना आपका 65 to 70 लाख टैक्स पेयर।
द जीएसटी विल हैंडल इनवॉइस, ठीक है, वायरस फॉर रिटर्न्स, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड क्या आपका रिफंड्स, ठीक है। ऑब्वियसली सीधी सी बात मैं अब आपको बताती हूँ बच्चों कि जो जीएसटी है वो बेसिकली ना केवल जो इनवॉइस है उसको क्या करता है, कंसीडर करता है, बल्कि जो वेरियस रिटर्न्स हैं, ठीक है, उनको भी, क्योंकि देखिए सीधी सी बात, जब भी कोई बंदा रजिस्ट्रेशन कराता है एंड देन उसके बाद जब वो आईटीसी वगैरह का क्लेम लेता है तो उसके लिए उसको इनवॉइस अपलोड करने पड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब क्या होता है आपका हर जो जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, किसी को क्वार्टरली बेसिस पर, किसी को मंथली बेसिस पर क्या करनी पड़ती है, जीएसटी में रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं, जो उसको कलेक्शन हुआ, जितना उसने आईटीसी लिया, इन सब चीजों को लेकर। एंड देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन, यस, एंड पेमेंट एंड रिफंड, सीधी सी बात। उसके बाद आप लोग आईटीसी का क्लेम करने के बाद इफ यू हैविंग एनी टैक्स लायबिलिटी तो आप उसकी पेमेंट करते हैं, एंड सम टाइम यू पे द क्या आपका टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस, एंड इफ यू पे द क्या आपका टैक्स ऑन द क्या आपका मतलब एक्स्ट्रा टैक्स अगर आप क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली पीहू चार्जर देना इसका लैपटॉप का, हाँ ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है आपका क्या कहते हैं, पेमेंट के बाद फिर अगर आपने प्रोविजनल बेसिस पर ज्यादा टैक्स पे कर रखा है तो फिर वो रिफंड, ठीक है। तो ये सब क्या कहते हैं, इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। एंड व्हाट इज द क्या आपका जीएसटीएन, गुड्स एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इज अ यूनिक नंबर ईच टैक्स पेयर, बिल्कुल सही बात है। जीएसटीएन एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क के अंदर उस नेटवर्क की सुविधा को क्या करने के लिए, मतलब एंजॉय करने के लिए एवरी टैक्स पेयर, ईच एंड एवरी टैक्स पेयर क्या कहते हैं, हैविंग क्या आपका है जीएसटीएन, जीएसटीआईएन, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, आइडेंटिफिकेशन नंबर will receive once they have registered on the common portal. It is based on the taxpayer PAN, ठीक है। and for more detail please read our क्या आपका आर्टिकल, इसको तो छोड़ दीजिए। फॉर्मेट ऑफ क्या आपका जीएसटी, अच्छा ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 16 नंबर का होता है, जिसमें आपके 2 नंबर तो स्टेट कोड होते हैं, आपके बीच के जितने भी नंबर होते हैं वो पैन नंबर होते हैं, एक नंबर आपका क्या कहते हैं एंटिटी को बिलोंग करता है, पैन होल्डर इन ए स्टेट, ठीक है, ये एंटिटी नंबर ऑफ द क्या आपका सेम पैन होल्डर इन ए स्टेट, जेड बाय डिफॉल्ट होता है, और लास्ट में आपका क्या होता है, कोई भी डिजिट जो हर टैक्स पेयर को अलग अलग क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। देखिए क्लियर टेक्स्ट जीएसटी यूजर फ्रेंडली, इजी टू क्या आपका यूज सॉफ्टवेयर, इट इज क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। क्लाउड बेस्ड का मतलब होता है जिसपे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, खोलो तो, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं आप लोग अपना अपडेट करते हैं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन पर आपकी क्लाउड में अगर आप उसको क्या कर देते हैं, आपका एक बार फिक्स कर देते हैं, तो अल्टीमेटली उससे आप लोग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाती है, which can easily integrated with all the existing accounting sector। हाँ ये भी है, क्योंकि क्लाउड पर जैसे ही आपने उसको क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया, या आपने क्या कहते हैं उसको मतलब वहां पर डाल दिया, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका, वो अदर जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उनसे उसको अटैच किया जा सकता है। All you need to do is upload or manually enter your invoice. The software will automatically generate your GST returns. So you can point out any errors in your invoice. It will also auto reconcile your return with those of your buyers and seller, highlight any discrepancy. Once you have verified your return, simply click on the submit and your return will be filed on the common portal through one of your KAPCA 5 GSP. If you're worried about issuing GST complaint invoice, please use a clear textbook which is completely KAPCA free and will help you to generate GST complaint invoice in no time. ठीक है ना। अब इसके साथ ही देखिए इन्होंने जो भी बताया, देखिए यही सब इन्होंने यहाँ पर बताया कि डेवलप सिंपल एप्लीकेशन टू बी यूज्ड बाय टैक्स पेयर इंटरेक्टिंग विद द जीएसटी, ठीक है। तो बेसिकली अब इन्होंने यहाँ पर ये चीज सारी की सारी बताई, ठीक है। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी नेटवर्क में जो आपको जीएसटीआईएन मिलता है वो हर टैक्स पेयर को इसलिए मिलता है जिससे वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या कर पाए, क्या कहते हैं पूरा का पूरा क्रॉस वेरीफाई करके कितनी उसकी जीएसटी लायबिलिटी बैठती है, कितना उसको पे करना है, उसके हिसाब से वो क्या करता है आपका जीएसटी पे करता है, ठीक है। और एक चीज और देखिए इसमें इसने बताया कि डेवलप बैक एंड मॉड्यूल। बैक एंड मॉड्यूल क्या होता है, देखो एक तो फ्रंट एंड होता है और एक आपका बैक एंड मॉड्यूल होता है। बैक एंड मॉड्यूल अल्टीमेटली उन स्टेट्स के लिए है, ठीक है, जो अल्टीमेटली आपके बड़े बड़े स्टेट्स हो गए और क्या कहते हैं जिनको एट बैंड पूरा का पूरा इकट्ठा करके क्या करनी होती है, अपनी लायबिलिटी क्या करनी होती है, पे ऑफ करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, पोर्टल तैयार कर रखा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कुछ स्टेट हमारी कंट्री के अंदर ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, तो उन्हें स्टेट को इन्होंने क्या कर दिया, मर्ज करके उनके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया। क्योंकि देखिए सीधी सी बात, इतने सॉफ्टवेयर तैयार करना भी अथॉरिटी के लिए पॉसिबल नहीं है, और अगर कर भी दिए तो उनको कंसाइल करना और क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोग अपनी इस क्लास को ओवर करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग क्लास को सुने, ध्यान से पढ़ें और जाने कि जीएसटी क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है,
ठीक है, एंड एट द एंड ठीक है, आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आप लोग अपनी जूम मीटिंग पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही बाय गाइस, टेक